मुमताज आलम साहब जो कहिए उसके पीछे तथ्य भी होने चाहिए ना। क्या दरवाजा खोला? आपको पता है ये बात कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही एक क्लॉज सर्वे की इजाजत देता है, जांच की इजाजत देता है। आप किसी भी बिल्डिंग का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जांच मुमकिन है। इसकी इजाजत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी देता है। सवाल ये है, चंद्रचूड़ ने वही बता दिया। समीर साहब सवाल ये है कि जांच किस बात की और जांच के बाद क्या होगा? सवाल उठा सकते हैं। काशी में आप देखिए क्या हुआ भाई, जांच आप किस बात की करोगे और किस लिए करोगे? एक चीज मस्जिद दिखाई दे रही है, सवाल आप जांच करोगे। एक मिनट ये सवाल एक मिनट समीर साहब, अरे समीर साहब एक मिनट, मैं मुमताज आलम रिजवी हूं, आप देख रहे हैं मुमताज आलम, लेकिन आप क्रोधोगे कि हो सकता है कि ये इनके परदादा और नगर दादा हिंदू रहे हो। अरे भाई कोई बात है, मैं उसकी बात में जाना ही नहीं चाहता। मां चेतनानंद जी मुझे ये बताइए, जो सवाल अभी मुमताज साहब ने पूछा ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई जांच करके करेंगे क्या, क्योंकि रिलीजियस स्ट्रक्चर तो चेंज किया ही नहीं जा सकता। यह देश का कानून है जो कि हर किसी को मानना है, हिंदू को भी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. मुस्लिम को भी, तो फिर जांच करके करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा यह पता चल पाएगा कि भाई ठीक है यहां पर मंदिर था, उसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन स्ट्रक्चर तो चेंज किया नहीं जा सकता, कैरेक्टर तो चेंज हो नहीं सकता। देखिए मुमताज जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जांच करके करना क्या है। जांच करके जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये मंदिर है, तो उसकी नौयत निश्चित रूप से मंदिर की ही होगी, मस्जिद की नहीं हो सकती। ये किसी भी, और यही DY चंद्रचूड़ जी ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया कि किसी भी भूमि की ओरिजिनल नौयत क्या है, उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ये वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता। जिससे कि जिस बात पे ये मुमताज जी, देखिए ये गलत बात है समीर जी, मैं शांत बैठी हुई हूँ। बिल्कुल आप ही बोलेंगे। जी बोलिए। देखिए मैं बहुत स्पष्ट और ये तो कोई भी नहीं निकाल सकता, ना मुमताज जी निकाल सकते हैं, ना रिजवी साहब निकाल सकते हैं कि यहाँ आक्रमण हुए और हमारी मंदिरों को तोड़कर यहाँ निर्माण किया गया। और उससे निर्माण ही नहीं किया गया, जहाँ मंदिर तोड़े गए वह भयंकर हिंसा का सामना सनातनियों ने किया है। आज सनातन जनमानस, देखिए ना तो मोहन भागवत जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूँ, ये जो दायित्व है ये धर्माचार्यों का है कि वो सनातनी जनमानस के साथ खड़ा रहे। सनातनी जनमानस अगर ये चाहता है कि ये पता चले कि हमारा अस्तित्व कहाँ था, हमारी संस्कृति कहाँ थी, जिसका इतिहास गवाह है। लेकिन जवाब तो आप खुद दे रही हैं मां चेतनानंद जी, जवाब आप खुद दे रही हैं। ये सिर्फ इतिहास पता करना, अतीत में हुआ क्या है ये पता करना मंशा नहीं है। मंशा आप खुद ये कह रही हैं कि ये है कि उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कानून के हिसाब से। सुनिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज होगा ही नहीं ना समीर जी। मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो ओरिजिनल रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। वो अभी आपने किसी के घर पे कब्जा करके उसके ऊपर गुंबद खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल उसका वहां घर नहीं था। आपने जबरदस्ती, जबरन, आप ताकत में थे, आपने, ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं असदी साहब। ठीक है, आपने जो बात कही, आपने जो तर्क दिया उसका जवाब ले लेते हैं असदी साहब। अगर जैसा आपने सुना भी कि अगर किसी स्ट्रक्चर का माजी, उसका इतिहास पता भी कर लेते हैं तो उससे क्या बदल जाए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अब 77 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, 100 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तो कुल मिलाकर 177 साल पहले से लेकर और आज तक ये मसला क्यों नहीं उठा? आज मसला क्यों उठ रहा है? क्यों आप जगा रहे हैं लोगों को? अगर आप जगाने का काम करते हैं बेशक जगाइए, लेकिन आप हिंदुस्तान का कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया और हमारे मुल्क का कानून बन गया 1950 में, तो जिस तरह का लेकिन कौन कानून के साथ रहेगा, कौन कानून के साथ है, कौन खिलाफ है, ये तो अदालतें तय करेंगी। नहीं अदालत नहीं, कैसे तय करेंगे कि कौन कानून के खिलाफ? हमारे जैसे लोगों ने हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, उसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग शामिल थे। ये कैसे कह देंगे कि हमें कैसे निर्णय लेना? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने हिंदुस्तान में रहने के लिए वचनबद्ध है और हम रहते हैं हिंदुस्तान में क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ हजारों साल से रहते हैं और हमने इस धरती को अपनी इसको वतन माना है
और वतन मानने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई गलत काम हो रहा है उसका जो है वो विरोध करें। और ये कानूनी हमें संवैधानिक हक है कि हम लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटे, ना कि नफरत बांटे। अब हर जगह अगर आपको मस्जिद में मंदिर नजर आएगा और ये कह देंगे कि कानूनी अधिकार है, तो ये कौन सा अधिकार है भाई? अज़दी साहब, लेकिन ये अधिकार तो है, पाबंदी लगा दी। प्लीज आप सभी से गुजारिश है, एक एक करके। मां चेतनानंद जी, ऐसे नहीं। अज़दी साहब, इसी कानून का जिसका आप ही जिक्र कर रहे हैं, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसी में यह प्रावधान भी तो है कि जांच हो सकती है। आप रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते इमारत का, धार्मिक इमारत का, लेकिन जांच हो सकती है। तो अगर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भाई हमें अतीत पता करना है, इतिहास जानना है कि अतीत में हुआ क्या था, कैसे हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें तामील की गई, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अतीत में इतना समय क्यों लग रहा है? आप जब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत है, चंद लोग नफरत की दुकान क्यों खोल रहे हैं? ये नफरत का वातावरण क्यों पैदा कर रहे हैं? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान ईसाई सब रहते हैं, सबको अधिकार है। मौलाना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। सुनिए मौलाना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं, मेरा एक सवाल है। सुन लीजिए, मां चेतनानंद जी को सुन लीजिए, चेतनानंद जी को सुन लीजिए। एक मिनट, अज़दी साहब सवाल पूछ रही है, वो एक छोटा सा सवाल। चेतनानंद जी, छोटा सा। मौलाना साहब, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में हमारे किस तरीके से इमारतों को, हमारे मंदिरों के विध्वंस का जिक्र है और कहाँ कहाँ हमारे मंदिरों का अस्तित्व है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई नफरत फैल रही है। नफरत तब फैलती है जब संभल में हिंसा की जाती है। जिस तरीके से टारगेट किया जाता है पुलिस को वहां पर और जिस तरीके से वाहनों को जलाया जाता है, मुझे लगता है नफरत उससे फैलती है। लेकिन न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए पूर्णतः अधिकार आपको भी और पूर्णतः अधिकार हमें भी है।